हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी, जबकि आप इस नशरियात को देख पा रहे हैं, और अपने तमाम तर दोस्तों को जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, और पूरी दुनिया पर जहां कहीं आप मुझे देख पा रहे हैं, हम ईमान की बुनियाद के बारे में सीख रहे हैं। हम इब्रानियों की किताब में से आज पढ़ेंगे। इब्रानियों 6 बाब। हमने पिछले हफ्ते इस नशरियात को शुरू किया और हमने पानी के बपतिस्मा पर भी बात की, लेकिन इससे बढ़कर आज हम तौबा के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम और भी नशरियात को सीखेंगे जिस तरह खुदा की मर्जी है या जिस तरह वो सिखाना चाहता है। कितने लोग ये चाहते हैं कि वो अपने घरों को अच्छे तरीके से खुदावंद में तामीर करें। आमीन। मसीह में चलते हुए आपको मजबूत से मजबूत तर होते जाना है ताकि आपकी बुनियाद अच्छी हो। कितने लोग हैं जो चर्च में पले बड़े हैं, हाँ वो चर्च में जाते रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते वो किस बात पर ईमान रखते हैं। कितने लोग हैं? क्या आप ऐसे हालात से गुजरे हैं? हाँ, मैं ऐसे हालात से गुजरा हूं, लेकिन मुझे याद है कि मुझे बिल्कुल भी ईमान का पता नहीं था, और ये अच्छा नहीं है। आपको बाइबल मुकद्दस को सीखने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में बड़ी वजाहत के साथ लिखा है कि हमें अच्छी बुनियाद डालनी है। इब्रानियों 6 बाब 1 और 2 आयत। बाइबल में लिखा है, बस आओ मसीह की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। बुनियाद दोबारा ना डालें। हमें खुदा में आगे बढ़ना है। कमाल की जानिब बढ़ने वाले मसीही कौन हैं? ये जो कमाल की जानिब मसीही बढ़ते हैं, इनके किरदार में मसीह नजर आता है। इसी से पता चलता है कि वो कमाल की जानिब बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? गलतियों 5 बाब की 22वीं आयत में आप देख सकते हैं, एक कमाल की जानिब बढ़ते हुए मसीही में मोहब्बत, इत्मीनान। जब यीशु मसीह इस दुनिया पर चलता फिरता था तो बहुत से लोग उसके पास आते थे, और लोग यीशु के पास आते और उससे बातचीत करते। वो जैसा भी बोलते, यीशु उनसे मोहब्बत से बात करता। यीशु हमेशा पुरअमन और इत्मीनान में रहता। यीशु हमेशा मुस्कुराता रहता था। कई दफा लोग जब मजबूत मसीही बनने की कोशिश करते हैं, वो हंसना छोड़ देते हैं, वो मुस्कुराना छोड़ देते हैं। कई दफा लोग मुस्कुराते हैं और जब वो चर्च में आते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हंसना भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यीशु शादमानी से भरा हुआ था। अब ये कमाल की जानिब बढ़ना, मोहब्बत, शादमानी, अमन, मुश्किलात में भी खुदा के साथ बने रहना, हमेशा खुदा के साथ पुर उम्मीद रहना, हाँ ईमान में बढ़ना, इसी तरह मेहरबानी, इसी तरह परहेजगारी और बहुत सारी चीजें। मेहरबान होना सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं है। अब मेहरबानी ये है कि जैसे खुदा कहता है आप वैसे दूसरों से रवैया रखें। इसी से पता चलता है कि आप मेहरबान हैं। खुदा ने कहा आप रद्द किए हुए नहीं हैं। आप जैसा भी महसूस करते हैं, जब खुदा कहता है कि आप रास्तबाज हैं, अगरचे आप अपने आप को रास्तबाज तस्लीम नहीं करते, आप रास्तबाज हैं। अगर खुदा कहता है आप रास्तबाज हैं, हाँ ठीक है मैं रास्तबाज हूँ। हकीकी तौर पर मेहरबान शख्स कौन है? जब खुदा कहता है मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ। ये मजहबी तौर पर बहुत मुश्किल लगता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि ये झूठ है। और वो कहते हैं नहीं नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ ये पुरानी सी कार ही चलाऊंगा। आप क्या सोचते हैं जब खुदा आपसे कहे कि मैं तुम्हें नई गाड़ी देना चाहता हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छी चीज देना चाहता हूँ। बहुत से पास्टर भी हैं जो मुश्किल में वक्त गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैंने उनके अल्फाज को सुना है। उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किल दौर चल रहा होता है। उनके माइंड में ये बात है कि खुदा के साथ चलना मतलब टूटे रहना, गुर्बत में रहना। वैसे झुक झुक के चलते हैं कि लोग जाने कि वो आजिज हैं। हाँ, मैं इस तरह के लोगों से मिला हूँ। आप मूसा के बारे में क्या समझते हैं? बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें उसने ही लिखी हैं। क्या आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में मूसा के बारे में क्या लिखा है? कि वो रोए जमीन पर सबसे ज्यादा आजिज था, हम्बल था। क्या आप गौर कर सकते हैं उसके बारे में क्या लिखा है? वो आजिज शख्स था। आजिजी का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ खुदा कहता है आप वही कुछ कहना शुरू करें। वो जो कुछ कहता है आप उस पर भरोसा रखें। और आजिजी में हमेशा आपको सीखते रहना है। ये आपको सिखाती है। जब आप आजिज होना चाहते हैं तो आपको 400 हवालों की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो गुरूर से भरे हुए हैं और उनको आजिजी के बारे में सिखाना बड़ा मुश्किल है।
وہ منہ پہ تو مسکراہٹ رکھتے ہیں لیکن دل میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ اس طرح کے ایماندار مت بنے۔ آپ کو غرور سے نکلنا ہے۔ عاجز دل کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں شاید میں نے کچھ غلط کیا ہے، ہاں میرے باپ سے پھر اس کے دادا اور اسی طرح سے یہ غرور ہم میں چلتا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ زندگی بھر برا سوچتے رہیں گے۔ عاجز شخص ہمیشہ یہ کہتا ہے جو کچھ خدا نے کہا میں وہی کروں گا، ہمیں دوسروں کو نیچا نہیں دکھانا۔ اگر آپ نے غلط کیا ہے تو آپ مانیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، بائبل کو اپنی زندگی میں پہلی ترجیح دیں۔ یہی عاجزی ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے۔ جب عبرانیوں 6 باب کی پہلی اور دوسری آیت کو مطالعہ کرتے ہیں، بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسمو، اسی کے بارے میں ہم اس ہفتہ سیکھیں گے۔ آپ نے توبہ کرنی ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہر ایک مسیحی جانے کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ سمجھیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے خدا کے منصوبہ جات کیا ہیں، کیسے خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے توبہ کے بارے میں بات کی۔ ہاں توبہ بہت ضروری ہے۔ ایمان توبہ کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ ہماری زندگی روح سے خالی نہیں ہے۔ آپ نے عدم معرفت سے نکلنا ہے۔ سوچ اس بارے میں، توبہ کیے بغیر آپ روح کو زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دے سکتے۔ جب آپ نے توبہ نہیں کی تو آپ کا دل حوالوں پر نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب مقدس کے حوالہ جات کو زندگی میں نہیں لیں گے۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ مسیح کا بدن یعنی کلیسیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، وہ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق آگے چلتے ہیں۔ وہ توبہ بھی نہیں کرتے، خدا کا ڈر اور خوف بھی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور سب سے پہلا قدم آپ کا توبہ کی جانب بڑھنا چاہیے۔ یوحنا استباغی کی منسٹری میں اور اسی طرح یسوع کی منسٹری میں جب آپ پطرس کو دیکھتے ہیں اعمال 1 کے مطابق، جب وہ کلام کی منادی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلا لفظ جو پطرس کے منہ سے نکلا، ہاں کلام سناتے ہوئے، وہ کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا توبہ کرو۔ توبہ برا لفظ نہیں ہے۔ ہاں توبہ برا لفظ نہیں ہے، ہاں یہ اچھا لفظ ہے۔ توبہ بہت زبردست لفظ ہے کیونکہ اسی سے آپ کی مسیحی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ اپنے دل کو تبدیل کریں، اپنی سوچوں کو تبدیل کریں۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارنا شروع کریں۔ توبہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مگرمچھ کی طرح آنسو بہانا شروع کریں۔ میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ رونا توبہ نہیں ہے، اپنے آپ کو برا کہنا توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو برا کہیں۔ توبہ تب تک توبہ نہیں ہے جب تک آپ اپنی سوچ کو تبدیل نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے بری سوچ کو ذہن سے نکالنا ہے اور خدا کو کام کرنے کا موقع دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنے احساسات کو رکھیں۔ توبہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ ایموشنل ہو جائیں، بلکہ دل سے آپ نے توبہ کرنی ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ خدا کا کلام جو میں نے پڑھا ہے، جس میں میں نے وقت گزارا ہے، اس کو یاد کیا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اس کلام پر اپنا دھیان لگائے رکھیں، اس کی سچائیوں کو جانیں، اور سچائی ہی وہ چابی ہے جس سے آپ خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کو سننا سنانا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آج ہم اس کلام کو سن رہے ہیں۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں اور یہی کلام ہمیں زندگی دیتا ہے، زبور 119 کی 130ویں آیت میں لکھا ہے، جب خدا کا کلام ہمارے دل میں آتا ہے، پھر آپ کے دل میں روشنی کو پیدا کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کہاں پر غلط ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہاں پر آپ کو تبدیل ہونا ہے۔ توبہ کئی طرح سے آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، آپ 180 ڈگری پر گھوم جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بالکل تبدیل ہونا ہے۔ سوچے اس کے بارے میں۔ کئی دفعہ آپ یہ کہتے ہیں میں 30 سال پہلے توبہ کر چکا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ہوائی جہاز کو اڑانے کی تعلیم پا رہا تھا اور میرا بھائی ٹام بھی اس میں تھا، ہاں ان دنوں میں ہم جی پی ایس کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ ان دنوں ہم جی پی ایس کی باریکیوں کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مکمل طور پر توبہ کریں۔ بہت سے مسیحی ہیں جو توبہ تو کرتے ہیں لیکن وہ مکمل طور پر برے کاموں سے نہیں نکلتے۔ آپ کو اس طرح سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہو سکتا ہے آپ نے کئی چیزوں کو چھوڑا ہے لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ یعنی بیہیویئر ویسا ہی ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو خدا سے دور کر سکتی ہیں۔ جہاز کو 1 ڈگری پھیر لینے سے وقتی طور محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن جب آپ اسی راہ پر چلتے رہیں گے، ہاں شاید 100 کلومیٹر تک،
پھر آپ اپنی منزل سے بہت دور چلے جائیں گے. آپ اپنے میپ کو دیکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں تو بہت دور آ گیا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ جہاز اڑاتے ہوئے ایسا ہی کیا، لیکن خدا کا شکر ہو میرے ساتھ میرا ٹیچر بیٹھا تھا. میں اپنے میپ سے بہت ہٹ چکا تھا. میں نیچے لائٹس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا شاید میں اسی جگہ پر ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا. اور میرا ٹیچر ایسے خاموش میرے ساتھ جہاز میں بیٹھا تھا. اس نے کہا تم جانتے ہو تم کہاں پر ہو؟ اور میں کوشش کر رہا تھا بتانے کی ہاں میں یہاں پر ہوں. وہ جانتا تھا. اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے جان لیا کہ مجھے نہیں پتا بلکہ میرا ٹیچر جانتا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا میں کہاں پر ہوں. خدا جانتا ہے کہ آپ نہیں جانتے. خدا کے ساتھ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانیں آپ خدا میں کیا ہیں. آپ خدا میں بڑھنا شروع کریں. آپ خدا میں ترقی کرنا شروع کریں. ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ وہ چپ کر کے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا میں کہاں ہوں. اس نے کہا تم اس جگہ پر ہو. اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا کہ تم اس جگہ پر ہو. تب میں اس میپ کے بارے میں نہیں جانتا تھا. مجھے یاد ہے وہ بہت اچھا انسان تھا. میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ اس کے سکھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا. اس نے بتایا کہ جہاز کے سرے کو 30 ڈگری پر تھوڑا سا موڑ لو، تم دوبارہ اپنے علاقہ کے اندر پہنچ جاؤ گے. اس نے کہا یہ بہت آسان ہے. اس نے کہا تھوڑا سا یہاں سے جہاز کو موڑو تم اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ گے. اس نے کہا جہاں پر لائٹ سامنے دیکھ رہے ہو اسی جگہ پر ہمیں جانا ہے. میں بیڈمنٹن کینیڈا سے فلائی کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے توبہ کرنا کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. صرف دل کو کھولنا اور کہنا ہے خداوند میں توبہ کرتا ہوں. آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. جو کچھ آپ نے غلط کیا ہے اس کو ضرور خدا کے سامنے رکھیں. اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے. آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ بہت غلط ہے. آپ کو یہ کہنا ہے میں یہاں پر غلط ہوں. توبہ بہت آسان عمل ہے. یہ بہت بڑا مشکل عمل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارنا شروع کریں. جب خدا آپ کو واپس لانا چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ پھر ابلیس کے چنگل سے نکلیں اور خدا کی جانب بڑھیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابلیس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر آپ اپنے احساسات کے مطابق چلتے ہیں پھر آپ مشکل کے اندر چلے جائیں گے. اگر آپ اپنے احساسات کے مطابق چلتے جائیں گے کبھی بھی خدا کے منصوبہ پر نہیں چل پائیں گے. بلکہ توبہ یہ ہے کہ آپ خدا میں آگے بڑھنا شروع کریں. توبہ صرف آپ کے لیے دروازوں کو کھولتی ہے کہ اب آپ تیار ہیں کہ آپ ایمان پر آگے بڑھ سکیں تاکہ خدا کے ساتھ اس سفر کا آغاز کر سکیں. اب ایمان ہی آپ کو روح القدس کے ساتھ جوڑے گا. ایمان ہی آپ کو خدا کے وعدوں کے ساتھ جوڑتا ہے. ایمان ایماندار کی زندگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. 4 دفعہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. یہ نہیں لکھا کہ جب وقت آئے تو آپ ایمان کا تجربہ کریں یا کسی خاص وقت میں ایمان رکھیں. لکھا ہے کہ ہمیں ایمان کے مطابق آگے بڑھنا ہے. اور ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں مشکل کے اندر ہوں، میں مشکل کے اندر پھنسا، مجھے ایمان کی ضرورت ہے اور اب مجھے ایمان پر کھڑا ہونا چاہیے. یہ ایمان نہیں ہے. بہت سے ایماندار اس طرح سے سوچتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے ایمان کی ضرورت ہے. ایمان آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے اور یہی لائف سٹائل آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. ایمان آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے. ہر ایک ایماندار جب آپ خدا کی قربت میں آ جاتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ دل میں خداوند یسوع کو خداوند قبول کرتے ہیں، پھر خدا کا روح آپ کی زندگی میں نور کو بھرتا ہے. اور جب آپ کلام خدا کو پڑھتے ہیں کلام آپ کی زندگی میں زندہ ہوتا ہے. ایمان آپ کی زندگی میں آتا ہے. اور ایمان خدا کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی قابلیت ہے. ایمان زبردست طاقت اور قوت ہے تاکہ خدا کے کلام کے مطابق چلا جائے. اس سے پہلے کہ ہم نئی پیدائش میں آئیں ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے تھے. ایک ہی طرح سے ہم خدا کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھنے سے ہے. اسی طرح سے ہمیں خدا کو جواب دینا ہے. جب آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ کھلے آسمان کی مانند ہے. یہ آپ کی زندگی کا لائف سٹائل ہونا چاہیے. جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ خدا کی مرضی آپ کے لیے بہتر ہے، ہمیں خدا کی تابعداری میں آگے بڑھنا ہے اور یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہی خدا کی مرضی ہے اور یہی ایمان ہم حوالہ جات سے حاصل کرتے ہیں. اور خدا ہم سب کے لیے ایک ہی منصوبہ رکھتا ہے. جب ہم نئی پیدائش میں آتے ہیں ہمیں بپتسمہ کے بارے میں سیکھنا ہے. ہم آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے. پانی کا بپتسمہ کیا ہے؟ آپ کو ایمان رکھتے ہوئے کیسے آگے بڑھنا ہے؟ کئی دفعہ مسیحی 60-70 سال کی زندگی گزار دیتے ہیں. وہ 60 سال سے چرچ میں جا رہے ہیں لیکن شاید انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا. آپ کس طرح کے مسیحی ہیں؟
60 साल से जिंदगी गुजार रहे हैं। यीशु ने कहा जो इंजील पर भरोसा रखते हैं वो बपतिस्मा लें। कैसे मुकाशवा आपकी जिंदगी में आता है? जब आप कलाम खुदा को लोगों तक लेकर जाते हैं। इस कलाम को सुनाया जाना चाहिए। हम अमाल की किताब में देखते हैं जब फिलिप्पस कलाम की मुनादी कर रहा था, जब वो हबशी ख्वाजा से बात कर रहा था, जब उसने कलाम सुना लिया तो उस हबशी ख्वाजा ने कहा अब पानी सामने है, कौन सी चीज हमें बपतिस्मा लेने से रोकती है? ऐसा कुछ इंजील के कलाम में था कि जब भी आप कलाम खुदा को आप भी सुनते हैं ईमानदार के लफ्जों से, हाँ, जिस तरह से वो कलाम की बुनियादी करता है, जो लोग उस कलाम को सुनकर यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब ये कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी यीशु को देता हूं, उसी लम्हा आपको फैसला करना है कि पानी का बपतिस्मा लें। मैंने यीशु को कबूल कर लिया है और मैंने बपतिस्मा ले लिया था जब मैं छोटा बच्चा था। आप इंजील पर भरोसा नहीं रखते। मैंने भी बचपन में बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो अच्छा नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे सर पर पानी को डाला और बस यही बपतिस्मा है। बच्चे का बपतिस्मा बाइबल में नहीं है, बाइबल में नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। आप कहेंगे हाँ वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम तर लोग गलत कर रहे हैं क्योंकि ये बाइबल में नहीं लिखा। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं हमें अपनी किताब मुकद्दस पर भरोसा रखना है। यह भी अच्छा नहीं है कि आप तौबा किए बगैर बाइबल मुकद्दस पर अमल करने की कोशिश करें, यानी आप बुरे काम करते रहें और साथ साथ कहें कि मैं बाइबल पर अमल करता हूं। और कुछ लोग बच्चों को बपतिस्मा देकर उन्हें खुदा के खानदान में शामिल होने के लिए कहते हैं। वो अपने तौर तरीके से बाइबल पर ईमान रखते हैं। आपको तौबा करनी है। आपने किस तरह से खुदा में आगे बढ़ना है। जितने लोग इस तरह से बच्चों को बपतिस्मा देते हैं वो ये समझते हैं कि खुदा हमारे इस अमल से खुश है। ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा। बहुत से लोग हैं जो बच्चों के 5 साल के बपतिस्मा पर ईमान रखते हैं। आप गलत हैं। 2 से 4 साल 5 साल के बच्चे को बपतिस्मा देना गलत है। बाइबल सिखाती है कि आप इंजील पर भरोसा रखें। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह से अमल करके, इस तरह के काम करके बाइबल पर ईमान नहीं रख सकते। आपको जिंदगी में इस बात का फैसला करना है। नौज़ायदा बच्चे का बपतिस्मा गलत है। जब आपने तौबा कर ली है तो खुदा के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ना शुरू करें। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा में आगे बढ़ें। अब आप फैसला करें, आप इस किताब यानी किताब मुकद्दस के मुताबिक आगे बढ़ें। मैं ईमान रखता हूं बहुत से लोग हैं जो इस बाइबल को इसके मुताबिक ईमान रखते हुए मुश्किल में आ जाते हैं या मुश्किल समझते हैं और सालों से वो कहते हैं मैं मसीही हूं और एक कदम भी उन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं बढ़ाया। खुदा मुझे बता मुझे क्या करना है, मैं वही कुछ करूंगा। जो कुछ तू कहता है मैं वही करूंगा। मैंने खुदावंद से ये कहा था जब मैंने तौबा की। मैं 19 बरस का था। मैंने कहा जो कुछ तू कहेगा मैं वही कुछ करूंगा। जहां तू जाने को कहेगा मैं वही जाऊंगा। मैं वही कुछ बनूंगा जो कुछ तू कहता है। क्या आप जानते हैं जब आप दिल में इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, वो ये नहीं चाहता कि आप सारी बातों को एक्सप्लेन करें। आप उससे कह सकते हैं। अगर आप इंतजार में रहें कि कोई आकर आपको सिखाए तो आप पड़े रहेंगे। खुदा ये नहीं चाहता कि आप उसके इंतजार में रहें, बल्कि आप तौबा करें और उसमें बढ़ना शुरू करें। ये करने के लिए अमल है। खुदा पर भरोसा रखना है अपने पूरे दिल से। खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। पड़े मत रहें। आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे। अब से आप खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे। खुदा ये नहीं चाहता कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ें। कई दफा आप खुदा के साथ चलने के दावे करते हैं, फिर आपको समझ बूझ आती है। मैं कई साल खुदा के साथ चलता रहा और मुझे नहीं पता था कि कैसे चलना है। आपको सिर्फ चलना है। फिर आप इसके बारे में सीखिए और जाने। रूहुल कुछ कलाम खुदा में से होकर आपसे बात करता है। जब आप कलाम खुदा को समझ लेते हैं फिर उस पर अमल पैरा हो। वो लोग जो अभी तक अपने माजी को लेकर आगे चल रहे हैं, जो मजहबी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, ये तौबा का दिल नहीं है या ये तौबा करना नहीं है। खुदा ये चाहता है कि आप दिल से आजिज़ हो, नरम हो, और यही कुछ तौबा है। ऐसे ही आपको खुदा में आगे बढ़ना है। खुदा पर ईमान रखना कैसे काम करता है? रोमियो 10:17 में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और हमेशा सुनने से पैदा होता है। हाँ, ऐसा ही है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से।
लेकिन क्या ईमान हर एक की जिंदगी में पैदा होता है? यीशु ने बताया है कि दिल की जमीन हर इंसान की फर्क है, इसलिए पहली बुनियाद बड़ी वाज़िया है। हमें अपने दिलों को आजिज़ करना है खुदा के हुजूर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर से खुदा के साथ चल रहे हैं। अगर ईमान आपकी जिंदगी में हकीकत है, यह आपकी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने दिल की गौडी कर रहे हैं। हमें अपने दिल को आजिज़ करना है खुदा के हुजूर। और इसी तरह दिल में फरमाबरदारी आती है और इसी से हम खुदा में आगे बढ़ते हैं। और एक अच्छा दिल खुदा की आवाज को सुनता है और एक आजिज़ दिल खुदा के मुताबिक आगे बढ़ना चाहता है और अपनी मर्जी पर नहीं चलता। और एक आजिज़ दिल हमेशा तैयार रहता है, जब खुदा बुलाए तो उसकी आवाज को सुने। जब आप चर्च में आते हैं, आपके दिलों को तैयारी की जरूरत है। मेरे दिल को भी तैयारी की जरूरत है। जब खुदा बोलता है तो आप तैयार रहें कि आप उसकी सुनेंगे। मुझे तैयार रहना है कि मैं उसकी आवाज को सुनूं। ये काफी नहीं है कि खुदा कलाम को भेज रहा है, हमें इस कलाम को कबूल करने वाला होना चाहिए और फिर इस कलाम को आपने पकड़ना है। आपको हमेशा इस बात को जानने की जरूरत है, खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। खुदा पर ईमान रखे बगैर आप अपनी जिंदगी में फतह को नहीं ले सकते। ईमान के बगैर आप खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ईमान के बगैर आप खुदा को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। आप ईमान के बगैर खुदा में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, ईमान आपकी जिंदगी में अहमियत का हामिल है और जो कुछ आप अपने एहसासात को लेकर जिंदगी में करते हैं, सिर्फ वही कुछ करना काफी नहीं है जो आप सोचते हैं कि मुझे करना है। खुदा आपको रूह में उठाना चाहता है। खुदा आपके एहसासात के मुताबिक नहीं चाहता कि आप चलें। आप 5 तरह के एहसासात में फंसे हुए हैं और आपके एहसासात आपको कहते हैं मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये वक्त नहीं है, मुझे कुछ और करना है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह से आप सोचते रहते हैं, आप इस तरह से खुदा को रिस्पॉन्स करते हैं। ईमान ये कहता है कि जो कुछ खुदा कहता है वो करें, बस इतना ही। ईमान अपने आप से आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। हमें ईमान पर अमल पैरा होना है। कैसे अपने आप को तैयार किया जा सकता है? खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पहली तरजीह दें। इसका मतलब है कि जो कुछ खुदा ने बाइबल में आपसे कहा है उसे अपनी जिंदगी में पहली तरजीह दें। आप सिर्फ चर्च में आकर कलाम खुदा को सुनकर अनसुना मत करें। खुदा के कलाम को जब जिंदगी में लेते हैं, मेरे पास आपके पास ये बाइबल है, ये खुदा का जिंदा ला तब्दील कलाम है। जब खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया, इस्तिशना 8 के अंदर लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। खुदा हमें तरबियत देना चाहता है। खुदा ये चाहता है हर लफ्ज जो उसकी जुबान से निकला है आप उस पर अमल करें। हम कलाम को सुनने वाले लोग हैं। हम इस तरह से ईमान रखने की जरूरत है। हम ईमान रखने वाले लोग हैं। हम कलाम पर अमल करने वाले लोग हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ खुदा कहता है आप उससे हाँ कहें। सब मेरे साथ कहें, मैं वही कुछ हूं जो बाइबल कहती है मैं हूं। मेरे पास वही कुछ है जो बाइबल कहती है मेरे पास है। मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो बाइबल कहती है मैं कर सकता हूं। मैं मसीह में नया मखलूक हूं। मैं नई पैदाइश का तजुर्बा रखता हूं। रूह से मामूर हूं और जो मेरे अंदर रहता है वो अजीम है। देखें, ईमान में चलना, इस बात पर भरोसा रखना है जो कुछ खुदा ने कहा है वो हकीकत है। जिस लम्हा आप नई पैदाइश में आते हैं, खुदा उसी लम्हा आपको पानी के रेलों की तरह कलाम नहीं देता। आप कलाम का एक कतरा लेते हैं, एक वक्त में आपको वही कुछ मिलता है। सिर्फ एक बात सीखते हैं और इसी से शुरू होता है। इसी तरह आप खुदा के साथ बातचीत करते हैं। आप खुदा से कलाम को सुनते हैं। खुदा आपसे रूहुल कुद्स के वसीला से हम कलाम होता है। अपने कलाम के वसीला से आप उससे कहें, हाँ मैं हाजिर हूं। हमारा ईमान तब बढ़ना बंद हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। कैसा ही है, जब आप इस तरह के अमल से, इस तरह की बातों से बाज आते हैं, हमें इस तरह से आगे नहीं बढ़ना। ईमान खुदा के कलाम पर भरोसे रखने का दूसरा नाम है। ये मुश्किल अमल नहीं है, ये बहुत सादा सी बात है। आपका बाप आपसे बहुत मोहब्बत रखता है। अगर आप हार चुके हैं, आपको दोबारा से खड़ा होना है।
ये मुश्किल अमल नहीं है, आप अपना दिल यीशु को दें। ये बहुत आसान सी बात है। आप कहे, यीशु तू मेरे दिल में आ। वो खुदा का बेटा है, वो आपके गुनाहों के लिए मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो इसलिए जी उठा है कि आप खुदा के साथ रिश्ता में बन जाएं, जो आसमानी बाप है। आप यीशु के नाम से कहना शुरू करें। बाइबल में लिखा है, जो कोई भी यीशु के नाम से कहेगा वो बचाया जाएगा। आप कहें, यीशु तू मेरे दिल में आ, मेरा निजात दहिंदा, मेरा बचाने वाला बन। मैं तमाम तर तस्वीरों को हुक्म देता हूँ कि वो छोड़ और जाते रहे, मुझे मेरे दिल को छू। यीशु मेरे दिल में अपना घर बना ले, मैं तुझे खुदावंद कबूल करता हूँ। अगर आपने ऐसा किया है, आप वहाँ के मसीहियों के साथ कुछ वक्त गुजारें और कलाम खुदा को सीखें और बढ़ते चले जाएं। आमीन। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।